Dear students, welcome back to our organizational chart of a restaurant series. आज हमें पार्ट 2 पढ़ना है एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सीनियर कैप्टन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सीनियर कैप्टन के क्या रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे सीनियर कैप्टन को दो और नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम जो इसको दिया जाता है वो है रेस्टोरेंट सुपरवाइजर, यानी सीनियर कैप्टन को रेस्टोरेंट सुपरवाइजर से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मेट्रे दे होटल, ये फ्रेंच टर्म है। मेट्रे दे होटल, कल को क्वेश्चन आ सकता है हु इज मेट्रे दे होटल, तो आपको समझ आना चाहिए दैट इज सीनियर कैप्टन इन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, मेट्रे दे होटल सीनियर कैप्टन को रेस्टोरेंट में कहा जाता है। सीनियर कैप्टन ये किसके अंडर आता है? रेस्टोरेंट मैनेजर के अंडर आता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जरूरी और लाजमी तौर पे याद रखना है, वो ये चीज है कि अगर आपका होटल बड़ा है, लार्ज होटल्स होते हैं, सो उनमें क्या होता है, उनको हेड करने वाला फूड डायरेक्टर होता है। ठीक है, फूड डायरेक्टर होता है और उसके अंडर आता है असिस्टेंट फूड डायरेक्टर। ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आपको बड़ा होटल होगा वहां पे हेड करने वाला फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट को कौन होगा? फूड डायरेक्टर, एंड उसके अंडर आएगा असिस्टेंट फूड डायरेक्टर। Now today's topic is about senior captain. ओके, आज इसी के बारे में बोलेंगे। आज पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीनियर कैप्टन को होता है वो होता है ओवरसीज द वर्क ऑफ ऑल रेस्टोरेंट कैप्टन्स एंड देयर सर्विस स्टैंडर्ड्स, यानी कि सीनियर कैप्टन जो होता है ये देखता है किसको? इन कैप्टन्स को, क्योंकि एक होटल में बहुत सारे कैप्टन्स भी हो सकते हैं। सो दैट मीन्स ये देखेगा किनको? कैप्टन्स कि कैसी सर्विस ये दे रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस क्या है। ओके, एंड इनको ये देखेगा कि कैसी सर्विस दे रही है, कितनी फास्ट सर्विस चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो इनको ये ओवरसी करेगा। एज वेल एज होस्टेसेस को भी ओवरसी करेगा, कार्वर्ड्स को भी ओवरसी करेगा, एंड वाइन बटलर्स को भी ओवरसी करेगा। सो दैट मीन्स प्राइमरी जो इसका काम है, हर एक कैप्टन को इसको ओवरसी करना है, देखना है कि कौन सा कैप्टन ठीक तरह से सर्विस दिलवा रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या देखेगा? स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस में हर एक कैप्टन की क्लीनलीनेस कितनी है, क्या हर एक कैप्टन क्लीनलीनेस को अपनाता है? यानी कि कैप्टन के अंदर आपको ऑब्वियसली पता है स्टीवर्ड आता है, और यही लोग जिनको हम वेटर्स के भी नाम से जानते हैं। सो दैट मीन्स ये जो स्टीवर्ड्स है, क्या ये सर्विस के दौरान क्लीनलीनेस अपनाते हैं? एंड ये देख करने के लिए आपको सीनियर कैप्टन होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स सर्विस प्रिपेयर्डनेस। ओके, अब यही बंदा आपका सीनियर कैप्टन ही देखेगा कि कैप्टन ने क्या सर्विस प्रिपेयर करी है कि नहीं की है, क्या टाइमली क्लाइंट्स को सर्विस जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका भी देख रेख जो करेगा वो कौन करेगा? सीनियर कैप्टन करेगा। नेक्स्ट, स्टाफ टर्नआउट। आपके बड़े होटल में बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स आते हैं, यानी कि हो सकते हैं। सो फूड एंड बेवरेज सर्विस में आज कितने स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उसका भी ये देख रेख करेगा। नेक्स्ट इज ब्रीफिंग एंड ट्रेनिंग। ये वो बंदा है जो ब्रीफिंग देगा। सुबह सवेरे जब शिफ्ट स्टार्ट होगा तो कैप्टन को ब्रीफिंग देने वाला बंदा सीनियर कैप्टन होगा। और फिर कैप्टन किनको ब्रीफिंग देंगे? स्टीवर्ड्स और बस बॉयज को अपनी तरफ से ब्रीफिंग दे सकते हैं। सो प्राइमरीली सीनियर कैप्टन किनको ब्रीफिंग देगा? कैप्टन्स को। सो दैट मींस ब्रीफिंग देना शिफ्ट से पहले ये सीनियर कैप्टन्स का काम है, और इनको ट्रेनिंग भी देना किनका काम है? सीनियर कैप्टन्स की जिम्मेदारी है। यहाँ पे सीनियर कैप्टन्स को देखना है कि हर एक जो कैप्टन उसके
के अंदर आता है, क्या उसकी ट्रेनिंग ठीक तरह से हो रही है, या अगर उसको लगे कि कोई स्किल की नीड है आपके कैप्टन में, तो यही बंदा आपको क्या करेगा, यही फैसला लेगा कि किस वाले कैप्टन को मुझे किसी स्किल की तरफ लेके जाना है, उसको स्किल सिखाना है, तो यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। उसके बाद सर्विस फ्लो, यहाँ पे जो सर्विस फ्लो, इट इज बिटवीन किचन टू दी रेस्टोरेंट, कि कैसी सर्विस फ्लो चल रही है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही है बिटवीन किचन टू दी रेस्टोरेंट। अगर यहाँ पे कोई रुकावट आ रही है, नोट डाउन करेगा और यही सीनियर कैप्टन इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेगा और इस फ्लो को ठीक करवाएगा। एंड नेक्स्ट इज सेल्समैनशिप, ये देखेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में सेल्समैनशिप आए, यानी कि जब हम सेल्समैनशिप की बात करते हैं, आपके कैप्टन की जिम्मेदारी है, आपके स्टीवर्ड्स की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा से ज्यादा आपके स्टाफ मेंबर्स के जरिए से इस फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो जाए। और वो प्रॉफिट कैसे हो सकता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें। सो दैट मींस सेल्समैनशिप को भी बनाना सीनियर कैप्टन का ही रोल है, सीनियर कैप्टन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ हमें कंक्लूजन में यही समझ आया, सीनियर कैप्टन किन की देख रेख करता है, कैप्टन की देख रेख करता है, इनकी सर्विस स्टैंडर्ड्स को चेक करता है, क्या इनकी ग्रूमिंग ठीक है, हाइजीन ठीक है, सर्विस फ्लो कैसे चल रही है किचन और रेस्टोरेंट के बीच में, एंड क्या किसी स्टाफ मेंबर को ट्रेनिंग देने की जरूरत तो नहीं है, तो यही बंदा वहां पे फैसला ले सकता है। और ब्रीफिंग भी ये देता है, किनको ब्रीफिंग देता है, कैप्टन को, या बाकी जो इसके अंदर बाकी पोजीशंस आते हैं इनको भी ब्रीफिंग दे सकता है। नेक्स्ट इज सर्विस फ्लो, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे देखेगा कि किचन और रेस्टोरेंट तक जो फ्लो है ये ठीक तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है। एंड सेल्समैनशिप ऑब्वियसली हर एक स्टाफ मेंबर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी गेस्ट के टच में आता है एक रेस्टोरेंट में, उसको ये जरूरी और लाजमी तौर पर एक स्किल होना चाहिए कि वो सेल्समैनशिप दिखाए, ज्यादा से ज्यादा प्रवोक करे एक गेस्ट को कि वो ज्यादा से ज्यादा एक रेस्टोरेंट में, एक डाइनिंग हॉल में डिशेस का इस्तेमाल करे, डिशेस खाए, ताकि एक रेस्टोरेंट में सेल ज्यादा हो जाए। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा एंड यू हैव आल्सो एंजॉयड दिस टॉपिक। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग टूरिज्म लाइफ।